सो हेलो गाइस, तो इस सीरीज में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना और शेयर जरूर कर देना। आप लोग भूल जाते हो इसलिए बताना पड़ रहा है। प्रश्न पूछ रहे हैं अभी भारत ने किस स्थान पर पहली बार पेटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी की? तो आंसर होगा नई दिल्ली। पेटा ट्रेवल मार्ट 2023, पेटा मतलब पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। ये पर्यटन क्षेत्र के भीतर एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी है और पहली बार भारत ने इसकी मेजबानी की है, इसलिए प्रश्न में लेकर के आया हूं। अक्टूबर में इसका आयोजन हो चुका है। भारत में भी कहां पे हुआ था? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी पियरे फरेंक और एनी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा फिजिक्स। फिजिक्स में 3 लोगों को चुना गया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी अक्टूबर में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप में भारत किसे हराकर विजेता रहा? तो आंसर होगा पाकिस्तान को हराया था हमने। और ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 कहां पे हुई थी? नेपाल में हुई थी। नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। और इसे भारत ने जीत लिया। भारत ने 8वीं बार इसको जीता है। उप विजेता पाकिस्तान रहा। और आपको याद होगा अभी सीनियर्स के लिए जो चैंपियनशिप हुई थी 14th नंबर की साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, भाई ये वाली तो अंडर 19 है। जो सीनियर्स के लिए अभी हुई थी उसमें भारत विजेता रहा था। आपको याद होगा जो बंगलुरु में हुई थी। और वहां पे भारत ने किसे हराया था? कुवैत को हराया था। याद रखना वो भी। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 अक्टूबर को मनाया था, वर्ल्ड नेचर डे। एक विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी होता है, वो भी ध्यान में रखना। वो 28 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। फिर आपसे पूछ रहे हैं मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने थे? मोहम्मद मुइज़्ज़ू बने थे। चाइना का चमचा आप इन्हें कह सकते हो। मालदीव जिसकी कैपिटल माले होती है, करेंसी है रुपया। मालदीव के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? मिलिट्री एक्सरसाइज में बात करें तो एक था एक्सरसाइज करते हैं, एक्यूवेरिन नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं, एक्यूवेरिन। अभी आपको याद होगा थर्मन षणमुगरत्नम बने थे सिंगापुर के प्रेसिडेंट। एमरसन मंगांगवा जिम्बाब्वे के दूसरी बार प्रेसिडेंट बने थे। और श्रेथा थाविसिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन मैंने रखे हैं, इनको ध्यान से सुनना। अगला प्रश्न पूछ रहा है अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ कौन बने थे? ये रघु श्रीनिवासन बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको। 28वें नंबर के बने थे। इन्होंने राजीव चौधरी का स्थान लिया था। बाकी एस दुबे आप जानते हो, ये 28वें नंबर के महालेखा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने थे। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे संतोष कुमार यादव। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बने थे ये गंजी कमलावी राव। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी अक्टूबर में किसने 60वीं ईरानी ट्रॉफी 2023-24 को जीता था? तो शेष भारत ने जीता था। लेकिन याद रखना कौन सा संस्करण है ये? 2023-24 वाला 60वां संस्करण है। क्योंकि आप देखोगे इसी साल यानी कि 2023 वाले साल में 2 बार ईरानी ट्रॉफी खेला गया था। इससे पिछले साल वाला वो इस साल खेला गया था 2022-23 वाला। इसलिए पिछले साल आपने 2 ईरानी ट्रॉफी पढ़ी थी। जो 2022 में होना था ना वो 2023 में हुआ था। ये कारण था। वो 59th नंबर का संस्करण था। तो आपसे एग्जाम में कौन सा पूछ रहा है ये ध्यान देना। 59th नंबर का ईरानी ट्रॉफी अगर पूछता है कि वो 60 नंबर का पूछ रहा है और 59th नंबर वाला उसको भी शेष भारत ने जीता था। वहां पे उसने मध्य प्रदेश को हराया था। और यहाँ पे जो 60 नंबर का है इसको भी शेष भारत ने ही जीता है। यहाँ पे इसने सौराष्ट्र को हराया। और ये खेला कहाँ पे गया था? गुजरात में राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया था। एक्चुअली मैं आपको बता दूं ये जो ईरानी ट्रॉफी होती है ये मौजूदा जो रणजी ट्रॉफी चैंपियन होता है और शेष भारत की जो टीम होती है उनके बीच में खेला जाता है ये। तो आपसे चाहे 60 नंबर का ईरानी ट्रॉफी पूछे या 59 नंबर का, दोनों को शेष भारत ने जीता है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है अभी अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज हुआ था? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था ये संप्रीति एक्सरसाइज। 11वां संस्करण हुआ था कहाँ पे? मेघालय के उमरोई में हुआ था। बांग्लादेश की स्टैटिक देखेंगे, कैपिटल ढाका होती है, करेंसी टका होती है। अभी आपको याद है फिर से यहाँ की प्रधानमंत्री बन गई शेख हसीना और प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन है। वैसे हम बांग्लादेश के साथ एक बोंगो सागर एक्सरसाइज भी करते हैं, वो भी ध्यान में रखना। फिर बताओ अभी विश्व अंतरिक्ष सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया? 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक मनाया गया। वर्ल्ड स्पेस वीक। थीम क्या रही? अंतरिक्ष और उद्यमिता, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये जरूर याद रखना इंपॉर्टेंट है, 23 अगस्त को हम मनाते हैं। मतलब हमने मनाना शुरू किया अभी, क्योंकि हमारा चंद्रयान मिशन सफल रहा। हम चांद पर पहुंचने वाले 4थे सफल देश बन गए, या यूं कहूं चांद के साउथ पोल पे जाने वाले दुनिया के पहले देश बन गए। और स्पेस से एक दिवस और याद आएगा आपको, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट।
वो हम 12 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन, जो कि यूएसएसआर के थे, वो वोस्टॉक 1 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार के लिए किसे नहीं चुना गया, तो आंसर होगा फेरेंक क्रॉस को। तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार भी 2023 के लिए 3 जनों को दिया गया है, जिनके नाम है मोंगेजी बावंडी, लुइस ब्रेथ और एलेक्सी एकिमोव को। तो ध्यान रखना ये। बाकी वो ट्रिकी वाला वीडियो देखोगे ना आप, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ ट्रिक से आपको बस इसे याद करने, अब समझने का नहीं है, अब याद करने आपको, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है फिर क्या, अभी हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी थी? सुधा मूर्ति बनी थी। इन्फोसिस के जो सह संस्थापक है एनआर नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ है ये, जिनको अभी ये सम्मान मिला, ये अवार्ड मिला। फिर अगला प्रश्न है विश्व पशु कल्याण दिवस, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे कब मनाया गया? 4 अक्टूबर को मनाया आपने। और थीम क्या रही? ग्रेट और स्मॉल, लव देम ऑल। अच्छा यूं बताओ, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना था दुनिया का? इक्वेडोर बना था। और पूछे कि अभी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने वाला या सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना था? काजीरंगा नेशनल पार्क बना था। और आपको याद हो तो पिछले साल हमारे जो मत्स्य पालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला जी, उन्होंने भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन किया था नई दिल्ली में। फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आईसीसी ने किसे क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था 2023 का, उसके लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। वैसे तो भारत उपविजेता रहा, इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था। फिर आपसे पूछ रहे अभी किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल, जिसका नाम है वूश, इसको शुरू किया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया ने। इसका नाम वूश था, वूश बोलेंगे इसे, वूश। इंडोनेशिया याद रखना। अगला प्रश्न है किसने राइडर कप 2023 को जीता? अब पहला तो प्रश्न यही बन जाएगा भैया, राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। पुरुषों का गोल्फ टूर्नामेंट है ये। 2023 में ये 44वां संस्करण हुआ और इसको जीता किसने? यूरोपीय पुरुष टीम ने जीता। उपविजेता रहा अमेरिकी टीम। कहाँ पे खेला गया था? रोम, इटली में खेला गया था। साथ में याद रखना 2025 वाला ये टूर्नामेंट या चैंपियनशिप कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क में होगा। तो राइडर कप के बारे में ध्यान रखना, गोल्फ टूर्नामेंट होता है ये, यूरोप और अमेरिका की टीमों के बीच में खेला जाता है। अगला प्रश्न है किसने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की थी? तो हिमाचल प्रदेश ने। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? और आज का ये हमारा जो शो है इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो हमारी सीरीज में मैं वैसे ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कलेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन उनमें भी अगर देखोगे ना आप तो इस वाले वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। देखते जाओ, आपको मजा आ जाएगा। और प्लीज बस एक रिक्वेस्ट मेरी रहती है, वीडियो को लाइक जरूर करा करें, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं बहुत से स्टूडेंट। और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करा करें, क्योंकि आप लोगों का रेस्पॉन्स रहता है तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आता है, वीडियो बनाने में मजा आता है। मैं अपनी दूसरी चीजों के टाइम कट कर करके यूं समझ लो इसके लिए टाइम निकालता हूं, और फिर जब यहां से रेस्पॉन्स ही नहीं आएगा तो मैं दूसरी चीजों का भी क्यों टाइम कट करूं? आप खुद सोच के देखो। और जो रेगुलर इसे पसंद करते हैं, जो रेगुलर चाहते हैं कि हाँ अपलोड हो, वो ये मॉर्निंग में वीडियो अपलोड होते ही प्लीज आप लोग इसे चला के रख दिया करो। मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट किया था, चाहे आप देखो ना देखो, बस इस वीडियो को चला करके रख दो, म्यूट करके रख दो, ताकि आपको आवाज ना आए और ये चलता रहे, ताकि इसको थोड़ा रेस्पॉन्स तो मिले। इतना तो आप कर ही सकते हो। तो प्रश्न पे आते हैं, अभी मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा सेनिस पलाशियो ने जीता है। ये याद रखना ये किस देश की है? ये निकारागुआ देश की है। और ये याद रखना इस बार कौन सा संस्करण था? 72वां मिस यूनिवर्स का आयोजन ये हुआ 2023 में। और इससे पहले वाला भी याद रख लो, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता था? आर बॉनी गैब्रियल ने जीता था, वो अमेरिकी है। और इस बार ये आयोजन हुआ कहाँ पे था? एल सल्वाडोर में हुआ था। वैसे अभी मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन भी होगा। वैसे तो दिसंबर 2023 में आयोजन होना था इसका, भारत में जम्मू कश्मीर में होना था, लेकिन हो नहीं पाया, हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहे थे इस कारण से। लेकिन अब ये 2024 में होगा तो भारत में ही, ये याद रखना। फिर अगला प्रश्न है, अभी एस वेंकटरमण का निधन हो गया, वे कौन थे? वे आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, एस वेंकटरमण इनका नाम था। और ये 1990 से लेके 1992 तक आरबीआई के गवर्नर थे। कौन से नंबर के थे? तो 18वें नंबर के थे। अभी वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है, वो 25वें नंबर के हैं। गवर्नर, 2 नाम और याद रखना गवर्नर से। पहले ब्रिटिश गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। और अभी इनके नाम पे एक मुंबई चर्च स्टेशन का नाम भी रखा गया है। और तो ये पहले भारतीय गवर्नर थे, ये नाम याद रखना। अगला प्रश्न है, अभी किसने 2023 का जेसीबी पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा पेरुमल मुरुगन ने जीता है। तमिल लेखक है पेरुमल मुरुगन, का नाम याद रखना। उन्होंने अपने उपन्यास फायर बर्ड के लिए ये 2023 का जेसीबी पुरस्कार जीता।
साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। और इनकी ये जो बुक है ना, फायर बर्ड, इस बुक को इन्होंने तमिल से अंग्रेजी में अनुवादित किया है, ट्रांसलेट किया है। तमिल में इसका नाम था जननी कन्नन, ये भी मैंने आपको बता दिया। और जैसे भी पुरस्कार की बात करें तो 2018 में इसे स्थापित किया गया था। ये भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है, इसमें पुरस्कार के रूप में 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और पिछला वाला अगर जानना चाहो, 2022 का जेसीबी पुरस्कार किसे मिला था? खालिद जावेद को मिला था, उनकी बुक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए। बाकी ये ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। एक तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला माइकल डगलस को, हॉलीवुड एक्टर है। अभी विहान तलिया, ये बंगलुरु से हैं। अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था और इसे फोटोग्राफर के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। लुइस कैफरेली की बात करें, अभी एबेल पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता था। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि 2023 में साहित्य का पुरस्कार किसे मिला था, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था बताओ। वैसे नोबेल पुरस्कार पे मैंने आपको ट्रिकी वीडियो बना के दिया हुआ है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो देख लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो। सिंपल सा सर्च मारना यूट्यूब में, नोबेल प्राइज ट्रिक्स 2023 क्रैक एग्जाम। अगला प्रश्न है, अभी किस राज्य ने शिक्षा में समानता के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार नाम से एक अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो सिंपल सा याद रखना है इसको, तो आपको 1 लाइनर प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा जेवियर माइली बने हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, या अर्जेंटीना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक तो इस कारण से कि अभी इसके बने और इन्होंने अभी एक कांड भी कर दिया। क्या कांड करा कि अभी ब्रिक्स में शामिल होने से इन्होंने मना कर दिया है। ब्रिक्स में अभी 6 नए देश शामिल होने थे 1 जनवरी 2024 को, जिसमें से इन्होंने मना कर दिया कि भैया हम तो नहीं होंगे। हमारी पहले वाली सरकार ने कहा था शामिल होने के लिए, हम तो ना हुए। ब्रिक्स वालों ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मत हो, नहीं होना। तो अब आप लोग मुझे उत्तर देंगे कि 5 जो देश शामिल हुए हैं उनके नाम क्या हैं। हम अर्जेंटीना की बात करके, क्योंकि इसके स्टैटिक इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। कैपिटल ब्यूनोस आयर्स है और करेंसी है अर्जेंटीनी पीसो। याद रखना राष्ट्रपति बन गए जेवियर माइली। बाकी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने थे रॉबर्ट फिको। इक्वेडोर के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने अभी डेनियल नोबोवा और थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने श्रेथा थाविसेन। अगला प्रश्न क्या है, अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर ब्रज राज्य उत्सव मनाया? तो आंसर होगा मथुरा। और मोदी जी ने इस उत्सव में हिस्सा लिया, तो ये प्रश्न थोड़ा मैं लेकर के आया इसीलिए आपके लिए। याद रखना, ब्रज राज्य उत्सव मनाया गया मथुरा में। फिर अगला प्रश्न है, अभी किस राज्य के सीबक थॉर्न फल को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा लद्दाख। सीबक थॉर्न ये एक फल है, एक औषधीय फल है, जिसे वंडर बेरी, लेह बेरी या लद्दाख गोल्ड के नाम से भी आप जानते हो। काफ़ी मतलब न्यूट्रिएंट से भरा ये फल होता है। विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन सी के साथ साथ ओमेगा ऑयल, ये सब इसमें होता है। और ये लद्दाख का चौथा प्रोडक्ट बना था जिसे जीआई टैग मिला था। इससे पहले लद्दाख के पश्मीना शॉल, खुबानी और लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिल चुका है। तो ये ध्यान रखना, जीआई टैग ये अधिनियम है 1999 का। पहली बार दिया गया था सन 2004 में दार्जिलिंग टी को, जो कि पश्चिम बंगाल की है। फिर अगला प्रश्न आपके लिए है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किए गए मंथली न्यूज लेटर को क्या नाम दिया गया? तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अपने महीने भर की जो भी इसकी कार्रवाई हुई है, जो भी बड़े बड़े घोषणाएं, जो भी बड़े बड़े फैसले सुनाए गए हैं, वो इस मंथली न्यूज लेटर में छापेगा और हर महीने इसको निकालेगा। इसका नाम सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल नाम दिया गया इसे। अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ही लॉन्च किया है। अभी उन्होंने, याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे को भी लॉन्च किया था, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री कौन बन गए? ल्यूक फ्रीडेन बन गए हैं। लग्जमबर्ग की स्टैटिक याद रखना, ये एक यूरोपियन देश है, कैपिटल इसके लग्जमबर्ग सिटी होती है, यूरो करेंसी हो गई। प्रधानमंत्री बन गए ल्यूक फ्रीडेन। और आपको याद हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला ये दुनिया का पहला देश बना था लग्जमबर्ग, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। बाकी ऑप्शन भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अर्जेंटीना के अभी प्रेसिडेंट बने हमने देखा जेवियर माइली, और लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने थे ये एडगर रिंकेविक्स, और फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने पेटेरी ओरपो, इनका नाम है। फिर आपसे पूछ रहे अभी भारत के बाहर BR अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पे बनाई गई? अमेरिका में, जिसकी हाइट है 19 फुट। अमेरिका के मैरीलैंड में स्थापित की गई थी ये, और इसका नाम रखा था समानता की प्रतिमा। इसके मूर्तिकार है राम विसुतार। अच्छा यूं बताओ, BR अम्बेडकर जी को भारत रत्न कब मिला था? 1990 में मिला था। अब बताना, अभी लेटेस्ट हमने पढ़ लिया है करंट अफेयर्स की क्लास में कि भारत रत्न के लिए अभी किसे चुना गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो, नाम बताओ उन ठाकुर साहब का।
और अभी जो हमने देखा रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की कर दी गई है। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उस मूर्ति के मूर्तिकार कौन है और राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, इन दोनों के उत्तर दो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये। और इसी के साथ भगवान श्री राम जी के नाम के साथ ही आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और सेशन को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अभी तक नहीं करा होगा आपने, और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करना प्लीज़। थैंक यू।